स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस और देखेंगे कि इसका अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इम्पैक्ट होता है और साथ में सॉल्व करेंगे एक इलस्ट्रेशन इन एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सीमा एंड वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस दैट इज PCC। लेट्स बिगिन। इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें सबसे पहला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट हैव नॉट बीन पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो हुए हैं पर अभी तक इनका पेमेंट नहीं हुआ है, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, लेबर्स ने अपना पूरा काम कर दिया है लेकिन अभी तक उनका वेजेस का पेमेंट बाकी है, वैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है। मैनेजर्स या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इनका सैलरी का पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है और ड्यू डेट ओवर हो गई है तो हम इसे कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वैसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशंस। उसमें पहला है डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। इसे कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। एंड सेकेंड थिंग इज एडेड टू लाइबिलिटीज। इसे लाइबिलिटी में ऐड कर दिया जाता है और शो भी कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज के नाम से। सेकेंड पॉइंट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस, दैट इज दे आर नॉट येट ड्यू बट पेड। इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस की ड्यू डेट नहीं आई है बट एडवांस में ही पेमेंट कर दिया गया है। रेंट पेड इन एडवांस हो सकता है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशंस। सबसे पहला है डिडक्ट फ्रॉम कैश, क्योंकि कैश कहीं ना कहीं पेमेंट की वजह से रिड्यूस हो रही है तो इसे एसेट साइड में कैश से माइनस कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन एसेट साइड। एसेट साइड में इसे प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से शो किया जाता है। थर्ड वन इज अक्रूड इनकम। It is that income which has been earned but not received during the current accounting period. ऐसा इनकम जिसे अर्न तो कर लिया है, जिसे कमा तो लिया है, बट उस स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर में अभी तक उसे रिसीव नहीं किया गया है। जैसे इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट हमने अर्न किया है बट स्टिल स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर में या पीरियड में अभी तक वो बिजनेस एंटाइटी को रिसीव नहीं हुआ है। तो देखते हैं ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशंस। सबसे पहला है इसे कैपिटल में ऐड किया जाता है क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ता है अक्रूड इनकम से, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन एसेट साइड। एसेट साइड में इसे अक्रूड इनकम के नाम से शो किया जाता है। फोर्थ पॉइंट इज अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऐसा इनकम जिसे बिजनेस एंटाइटी ने उस करंट अकाउंटिंग पीरियड में अर्न तो नहीं किया है बट एडवांस में रिसीव जरूर कर लिया है, जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस हो सकता है। ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग इक्वेशंस देखते हैं अभी। सबसे पहला है क्योंकि कैश आ रही है या आई है तो ऐड इन कैश, कैश में ऐड हो जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी साइड। इसे अनअर्न्ड इनकम के नाम से लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। तो ये चारों एडजस्टमेंट एंट्रीज है, अलग अलग इफेक्ट्स है अकाउंटिंग इक्वेशन में और उसे अच्छे से आप पढ़ के और इन ट्रांजैक्शंस के दोनों इफेक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर समझ के याद किया जाए तो काफ़ी इजी होता है और हम इसको लंबे समय तक रिटेन करके रख सकते हैं। इन एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं जिसमें ये चारों अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस अच्छे से कवर हो जाएंगे। सबसे पहला है मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। क्योंकि बिजनेस एंटाइटी में कैश आई है, एसेट साइड में कैश कॉलम में मैं लिखूंगी 1 लाख। लाइबिलिटीज, देयर आर नो लाइबिलिटीज, कैपिटल इज 1 लाख। बोथ द साइड्स इक्वल नजर आ रही है। सेकेंड ट्रांजैक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 में गुड्स खरीदे गए हैं तो 30,000 कैश में से माइनस हो जाएगी। 1 लाख में से 30,000 गए होते हैं 70,000। कैश है 1 लाख, कैश है 1 लाख, उसमें से माइनस हो जाएंगे 30,000, तो वी विल गेट 70,000। स्टॉक आई है तो 30,000, तो दोनों साइड हमारी टोटल हो रही है 1 लाख। थर्ड वन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹18,000। अब यहाँ पे कैश तो नहीं जा रही है, क्रेडिट में खरीदा है
तो 70,000 कैश मेरे एज इट इज़ नज़र आएंगे। स्टॉक 18,000 से बढ़ जाएंगे तो टोटल विल बी 48,000। एक नई लाइबिलिटी अराइज हो गई है क्योंकि क्रेडिट में खरीदा गया है, 18,000 यहाँ पे आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द कैपिटल कॉलम, तो 1 लाख वैसा ही दिखेगा। मेरे दोनों साइड्स 1,18,000 से टैली हो रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। मशीनरी खरीदी गई है कैश में 20,000। 70,000 कैश थे, उसमें से 20,000 माइनस करके बचेंगे 50,000। नो चेंज इन स्टॉक। मशीनरी आई है एक नई 20,000 की, तो उसकी टोटल मैंने यहाँ लिखी है 20,000। लाइबिलिटीज नो चेंज, कैपिटल वही 1 लाख, टोटल मेरी आएगी 1,18,000। अब नेक्स्ट पॉइंट इज डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ₹2,000। मशीनरी की वैल्यू में 2,000 से डेप्रिसिएशन हो रहा है। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो मशीनरी थी 20,000, उसमें से 2,000 माइनस होके नीचे आएगा 18,000। बाकी कोई चीज़ में एसेट साइड में ना कैश और स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मशीनरी में जो डेप्रिसिएशन हो रहा है 2,000 का, वो बिजनेस के लिए एक लॉस है। whenever there is any loss, कैपिटल से माइनस होता है। तो 1 लाख में से 2,000 माइनस किया तो अमाउंट विल बी 98,000। बोथ द साइड्स आ रही है 1,16,000। नेक्स्ट एंट्री, सैलरीज पेड ₹2,000। अगेन कैश रिड्यूस हो रही है 2,000 से, तो 50,000 कैश थे, उसमें से 2,000 माइनस करके बचेंगे 48,000। कैपिटल में से 2,000 माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। व्हेनेवर देयर आर एनी एक्सपेंसेस कैपिटल से माइनस होते हैं, इनकम होने से कैपिटल में जुड़ जाता है। 98,000 से 2,000 माइनस किया तो बचते हैं 96,000। दोनों साइड टोटल 1,14,000। अब है वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ फटाफट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और जो बेल बटन है सब्सक्राइब के बाजू में उसे ज़रूर हिट करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹200, इसका मतलब है कि अभी तक वेजेस का 200 रुपीज़ का पेमेंट बाकी है। तो एसेट साइड में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, सीधा लाइबिलिटीज में आएंगे क्योंकि 200 रुपीज़ का पेमेंट बाकी है तो लाइबिलिटीज में जुड़ जाएगा। तो फिगर आएगी 18,200। आउटस्टैंडिंग खर्चे हमेशा प्रॉफिट की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे कैपिटल से माइनस करेंगे। 96,000 में से 200 में माइनस कर रही हूँ तो यहाँ पे फिगर मिलेगी 95,800। Both the sides is 1,14,000। एट्थ एंट्री, रेंट पेड इन एडवांस ₹150, क्योंकि पेमेंट हुआ है कैश में से तो माइनस होगा ही, तो 48,000 में से 150 माइनस करेंगे, वैल्यू बिल भी 47,850। बाकी में कहीं चेंजेस नहीं, ना स्टॉक में ना मशीनरी में। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसे हमेशा एसेट ट्रीट किया जाता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमेशा एसेट ट्रीट किया जाता है। एसेट साइड में ही मैंने एक नया कॉलम खोला है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वहाँ पे मैं लिख दूंगी ₹150। नो चेंज इन द लाइबिलिटीज एंड कैपिटल कॉलम। टोटल ऑफ द बोथ द साइड्स 1,14,000। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹500। आग के कारण 500 रुपए का गुड्स माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो 48,000 में से 500 रुपीज माइनस करेंगे, अमाउंट विल बी 47,500। अगेन ये एक लॉस है, लॉसेस आर ऑलवेज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, तो 95,800 से मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ 500, आई विल गेट 95,300। दोनों साइड की टोटल आ रही है 1,13,500। 10th एंट्री स्टूडेंट्स, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। तो कैश बिजनेस से रिड्यूस हो जाएगी, तो अमाउंट वी विल गेट 42,850। यहाँ प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है 5,000 में। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसे ड्राइंग ट्रीट किया जाता है, एंड ऑलवेज ड्राइंग्स आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल से माइनस कर दिया गया है, तो आई विल गेट 90,300। दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 1,08,500। 11th एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ड्राइंग्स में ऐड करके कैपिटल से माइनस किया जाता है, इसलिए इसे हम यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पे मैंने 500 को माइनस किया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने सीखा है कि बिजनेस को हमेशा उसके ओनर से सेपरेट कंसीडर किया जाता है।
एंड एंट्रीज हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ड्राइंग्स पर लगने वाला इंटरेस्ट प्रोप्राइटर की तरफ से बिजनेस को मिलता है, तो यह कैपिटल में ऐड भी होगा क्योंकि इससे प्रॉफिट बढ़ता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक बार में ऐड भी किया है और उसके नीचे माइनस भी किया है, इसलिए कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर जो कैपिटल है 90,300, वही नीचे भी आ रही है 90,300। दोनों साइड की टोटल आ जाएगी 1,08,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1,000। प्रोप्राइटर जो भी पैसा लगाते हैं बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैपिटल में ऐड करेंगे क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी भी इससे बढ़ रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर इसे माइनस भी करेंगे, ये देखिए मैंने 1000 को इसके नीचे माइनस भी किया है क्योंकि इससे प्रॉफिट रिड्यूस होता है बिजनेस का। तो जब भी बिजनेस का प्रॉफिट रिड्यूस होता है उसे कैपिटल में से माइनस किया जाता है। मैंने पिछली एंट्रीज में भी इसे दोहराया है। दोनों साइड की टोटल 1,08,500, क्योंकि +1,000 और -1,000 का कोई इफेक्ट नहीं होता है। 90,300 ही ऊपर की फिगर नीचे दिखाई देगी। नेक्स्ट एंट्री, एक्रूड इंटरेस्ट ₹1,000। एक्रूड इंटरेस्ट मीन्स ऐसा इंटरेस्ट जो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, बट बिजनेस एंटाइटी ने इस इंटरेस्ट को अर्न कर लिया है। क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो इसे एसेट ट्रीट किया जाएगा। एसेट में ही मैंने एक और कॉलम खोला है, अक्रूड इंटरेस्ट, और वहां मैंने लिखा है 1000। इसे कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट से प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए इसको कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। तो टोटल आ जाएगी 91,300 की। कैपिटल की टोटल ये रही, और अक्रूड इंटरेस्ट की जो टोटल है वो मैंने नीचे ले ली है, दैट इज 1000। तो टोटल ऑफ बोथ द sides is 1,09,500. Last entry students, commission received in advance ₹2,000. कमीशन एडवांस में रिसीव कर लिया है बिजनेस एंटाइटी ने, क्योंकि कमीशन आई है तो ऑलरेडी 42,850 कैश था, उसमें 2,000 ऐड कर देंगे तो टोटल विल बी 44,850। कमीशन यहाँ पे एडवांस में रिसीव कर लिया है, पर बिजनेस ने अभी तक इसे अर्न नहीं किया है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मैंने लाइबिलिटी साइड में एक और हेड खोला है, दैट इज कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से। इसलिए लाइबिलिटीज कॉलम में मैंने एक और हेड खोला है, वो है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस करके, इसको हम यहाँ पे शो करेंगे और वहां पे मैंने लिख दिया है 2000। टोटल यहाँ पे बोथ द साइड्स आ जाएगी 1,11,500, दोनों साइड में आ जाएगा, और बाकी किसी भी कॉलम में कोई भी चेंजेस आपको करना नहीं पड़ेगा। तो आज के ये 4 एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस एंड इलस्ट्रेशन आपको अच्छे से समझा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।